जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आरपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा टीचर्स की वैकेंसी निकली हुई है। सीनियर टीचर की वैकेंसी निकली है, लेक्चरर की वैकेंसी निकली है। तो अगर आप टीचर वैकेंसी की फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको दो चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक है टीएसपी और एक है नॉन टीएसपी। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये दो चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं समझते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है कि आप सिलेक्शन से चूक भी जाए। तो भैया, वीडियो छोटी सी है लेकिन बड़े काम की है, तो आपको देखना है, पूरा देखना है, ताकि कोई भी डाउट रह ना जाए। सारे डाउट आपके क्लियर होने चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये भी बात करेंगे कि आपको कहाँ से आवेदन करना चाहिए, किसका कट ऑफ कम जाता है, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको क्या करना है, टीएसपी में आवेदन करना है या नॉन टीएसपी में करना है। ये पूरी बात हम लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे। छोटी सी वीडियो है, काम की वीडियो है, तो इसकी मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी के बारे में। लेकिन टीएसपी और नॉन टीएसपी के बारे में हम लोग बात करें उससे पहले आपसे एक ही निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीएसपी की। टीएसपी का पूरा नाम होता है ट्राइबल सब प्लान, इसको हिंदी में कहते हैं जनजातीय उप योजना। और नॉन टीएसपी में हो जाएगा नॉन ट्राइबल सब प्लान, यानी नॉन जनजातीय उप योजना। अब ये राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई गई एक योजना है। ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, वहाँ के विद्यालय उस तरीके से उस स्तर के नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, आरक्षित क्षेत्र हैं, तो उनके लिए ये राजस्थान सरकार ने ये प्लान बनाया है, ट्राइबल सब प्लान और नॉन ट्राइबल सब प्लान। नॉन ट्राइबल सब प्लान में वो क्षेत्र आते हैं जो डेवलप हैं, जहाँ के विद्यालय अच्छे हैं, जहाँ की विद्यालय यानी शिक्षा का स्तर थोड़ा सा अच्छा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर यानी शहरी क्षेत्रों में, उनको हम लोग नॉन ट्राइबल सब प्लान कहते हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, जहाँ पर थोड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है, वहाँ पर जनजातीय उप योजना लागू की गई है। तो ये दो चीज़ें आपको समझनी जरूरी है, टीएसपी और नॉन टीएसपी। अब बात ये करें कि भाई टीएसपी नॉन टीएसपी तो हमने समझ लिया। टीएसपी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो मुख्य क्षेत्र जो टीएसपी वाले हैं उनमें बांसवाड़ा जिला आता है, डूंगरपुर आता है, प्रतापगढ़ आता है, और ऐसे कई जिले हैं जो टीएसपी एरिया के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर शिक्षा का स्तर थोड़ा डाउन है, पिछड़ा हुआ इलाका है। राजस्थान सरकार ने इसको आरक्षित कर रखा है, ठीक है ना, पिछड़ा हुआ इलाका है। और नॉन टीएसपी क्षेत्र में आपका सिरोही आता है, उदयपुर आता है। ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जो नॉन टीएसपी में आते हैं। और टीएसपी में आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे ज़िले हैं जो आरक्षित हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, टीएसपी के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझनी जरूरी थी। जो ज़िले हैं टीएसपी के अंतर्गत, जो ज़िले हैं नॉन टीएसपी के अंतर्गत, वो पूरा डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। आज फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप देख सकते हैं कि टीएसपी में कितनी सीटें हैं, नॉन टीएसपी में कितनी सीटें हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि भाई टीएसपी और नॉन टीएसपी तो हमने समझ लिया कि टीएसपी जो आपका पिछड़ा हुआ एरिया है, आरक्षित एरिया है, और नॉन टीएसपी जो है वो अगड़ा हुआ एरिया है, यानी वो थोड़ा सा डेवलप है, यानी शहरी क्षेत्रों की तरफ हम कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों को नॉन टीएसपी में रखा गया है। ठीक है, अब फॉर्म फिलअप करने की बात करें तो टीएसपी एरिया में जितने भी कैंडिडेट आते हैं, टीएसपी क्षेत्र में जितने भी कैंडिडेट आते हैं, वो टीएसपी में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नॉन टीएसपी में भी फिलअप कर सकते हैं। मतलब वो दोनों जगह पे आवेदन करेंगे, चाहे वो टीएसपी में करें या नॉन टीएसपी में करें, वो दोनों तरीके से कर सकते हैं, उनको पूरी छूट है। लेकिन जो लोग नॉन टीएसपी क्षेत्र में आते हैं वो केवल नॉन टीएसपी में ही आवेदन करेंगे, वो टीएसपी में आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी सूचना जो आपको समझनी है कि अगर आप टीएसपी क्षेत्र में आते हैं, पहले देख लीजिएगा, अगर आप टीएसपी क्षेत्र में आ रहे हैं तो आप टीएसपी में भी कर सकते हैं, नॉन टीएसपी में भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन टीएसपी में आते हैं तो आपको केवल नॉन टीएसपी में ही करना है, टीएसपी क्षेत्र में आप आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है ना। दूसरी चीज़, अब अगर आप अदर स्टेट से हैं, यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, किसी भी अन्य राज्य से हैं, तो भैया सीधी सी बात यह है कि आपको नॉन टीएसपी में आवेदन करना है, आपको जनरल से फाइट करना है। ठीक है, सीधी सी बात है, आप टीएसपी में नहीं जा सकते। तो भैया जो नॉन टीएसपी में हैं वो नॉन टीएसपी में रहेंगे, जो अदर स्टेट से हैं वो भी नॉन टीएसपी में रहेंगे। ये चीज़ें आपको समझनी थी। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि टीएसपी क्या होता है और नॉन टीएसपी क्या होता है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप नॉन टीएसपी में आते हैं ना तो आपको नॉन टीएसपी में फिल करना है। अगर आप अन्य
राज्य से हैं तो आपको नॉन टीएसपी में फॉर्म फिलअप करना है, और अगर आप टीएसपी से हैं तो टीएसपी में भी कर सकते हैं और नॉन टीएसपी में भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी सूचना थी जो आपको बतानी थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।